हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग का एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक, जिसका कि 2446 पदों पर बहाली मुख्य परीक्षा 19 नवंबर 2020 को हुआ था। उसके संबंधित जो है क्वेश्चन हम आप लोग को डेली 1 से 2 दिन के बीच में दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा तब तक आपको मिल जाएगा। इसमें जो है आप लोग देख लीजिए, समान अध्ययन के 100 प्रश्न दिया गया था, जिसमें गणित एवं अर्थशास्त्र के 25 प्रश्न पूछे गए थे। 100 प्रश्न जो बहुविकल्पीय होते हैं। मेंस में जो होता है समान हिंदी तथा द्वितीय पेपर समान अध्ययन के होते हैं। समान हिंदी में 100 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 30 अंक क्वालिफाई लाना रहता है, और समान अध्ययन में भी 100 प्रश्न रहते हैं, जिस पे ही मेरिट बनता है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब आइए कुछ प्रमुख दिवस बताते हैं आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया तथा नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने। छबील दास एवं यशपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगावर। विश्व भारती का स्थान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत में वरीयता के सही क्रम चुने। सबसे पहले जो होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल होते हैं, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयतानुक्रम इस प्रकार है। राष्ट्रीय सबसे पहले प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति, तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री, और चौथा राज्यों के राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठा उप प्रधानमंत्री, सातवां भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो काइटिन। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पन रहित संवहन उत्तक रहित थाइलोफाइट है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बढ़ते क्रम में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा मणिपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में घटते क्रम में पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल और चौथा में उत्तर प्रदेश है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? नवपाषाण की। नवपाषाण शब्द उस काल को सूचित करता है जब मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु उसने अस्थायी निवास, पशुपालन, कृषि, कर्मचाक, मृत्यु भांड बनाने शुरू किए थे। इस काल के मानव के औजारों को घर्षित कर इन्हें पॉलिश करके चमकदार बना दिया था। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए हम शुरू करते हैं। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के द्वारा राज्य में 209 विधानमंडल है, ये जो है सही है। विधान परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 है, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये जो है गलत है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में 209 विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य की 1/3 होता है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या दिया गया है 60 जो है नहीं, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है और अधिकतम 1/3 होता है। जैसे भारत में, बिहार में विधानसभा के टोटल 245 सीट है, तो 75 सीट विधान परिषद का है। 1/3 है मिनिमम होना चाहिए। सदस्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। इसलिए स्मरण रहे कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद खत्म कर दी गई है। अब जो है मात्र 6 जगह ही विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक। 1 2 3 4 5 7 जगह हो गया है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक। पहले 7 जगह था, फिर भी अभी भी 7 जगह पे है। 6 जगह पर है बिहार 1, आंध्र प्रदेश 2, तेलंगाना 3, महाराष्ट्र 4, उत्तर प्रदेश 5 तथा कर्नाटक में 6 जगह पर विधानमंडल है। जम्मू कश्मीर में विधानमंडल खत्म कर दिया गया है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो 4 2 1 3 इसमें आंसर होगा। सबसे पहले जो होगा पुरंदर दुर्ग पर विजय, दूसरा सूरत की पहली लूटमार और तीसरा राज्याभिषेक, चौथा कर्नाटक पर आक्रमण।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। निम्न में से अगला क्वेश्चन जो है मैथ का है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरिमाइंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोक साधन का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष या सीधा लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले पर मतदान करते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और आरंभिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। किसके कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्ष का मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण होती है। यह रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात बनना पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। पृथ्वी अब सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी किस तरह से घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसके कारण दिन व रात का बनना, पवनों का विक्षेपण तथा कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 को। संविधान के अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। भारत के संविधान में कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वअस्थायी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? छठी अनुसूची। भारत में कई स्वायत्त प्रशासनिक विभाग थे जिन्हें केंद्र सरकार ने उनकी राज्य विधानमंडल के अधीन भिन्न भिन्न स्तरों की स्वायत्तता प्रदान की है। इन स्वायत्तवाद परिषदों की स्थापना और कार्यकलाप संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर निश्चित किए गए हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। एफ्लाबिक्स का उत्पादन होता है कवक द्वारा। एफ्लाबिक्स एक विषाक्तन पदार्थ है जो मक्का, मूंगफली, कपास जैसे कृषि फसलों पर पाए जाने वाले कुछ फंगस कवक द्वारा उत्पादित करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन करने वाली मुख्य फंगस एस्परगिलस फ्लेक्स और एस्परगिलस प्रोसिस है, जो दुनिया के गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? तो रोम और कार्थेज के मध्य। प्यूनिक के तीनों युद्धों 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोपों के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुए थे। तीनों ही युद्धों में कार्थेज की पराजय एवं रोमन सैनिकों की विजय हुई थी। प्रथम युद्ध 261 से 241 ईस्वी पूर्व, द्वितीय युद्ध 218 से 201 ईस्वी पूर्व, तृतीय युद्ध 149 से 146 ईस्वी पूर्व है। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XX हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नापुंसक होते हैं। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है सही नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जो देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षक है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे।
निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो ट्रांसफर एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत को वोल्टता को उच्च या निम्न करने के लिए किया जाता है। एकीकृत परिपथ आईसी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा धारा की आवृत्ति को बिना बदले विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता है? करेंसी के लेन देन पर। टोबिन टैक्स वह कर है जो विदेशी मुद्रा कारोबार पर लगाया जाता है। अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने 1971 ईस्वी में इस कर का प्रस्ताव किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस कर को लगाने का उद्देश्य लघुकालीन वित्तीय पूंजी के तेज प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसने के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? अब्दुस्सम्मद। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्सम्मद दसबंद एवं बसावन थे। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुस्सम्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था जिसे अकबर के कंठाभरण बानी बिलासी की उपाधि दी थी। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? उत्तरी पूर्वी राज प्रदेश में। काटो और जलाओ कृषि का मतलब झूम खेती है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे को काटकर जमीन साफ की जाती है, फिर काटे गए पेड़ पौधे जलाए जाते हैं, तब वह पोटास से भरपूर हो जाती है जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। कृषि को काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के उत्तरी पूर्वी राज प्रदेश में प्रचलित है। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में किसकी आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला। कोकिंग कोल का और इस्पात क्षेत्र का एक दूसरे के साथ मजबूत आपसी संबंध है। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस के जरिए इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाले व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। उदाहरण आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क जीएसटी, माल एवं सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। रैयत का आशक है, कृषि एवं बाड़ी का आशय है। प्रबंधन अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन। रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है। इसमें किसानों और रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काली बैसाखी या नार्वेस्टर्स कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जिसने गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवा को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं बंगाल के काल में बैसाखी से नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लासम एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है। काल बैसाखी हवाएं बिहार और झारखंड क्षेत्र में निकलती है, पूर्व की ओर बढ़ती है और पश्चिम बंगाल की ओर असम से टकराती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का निर्वाचक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55(1) अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्तन जैसे गैस किसका रिसाव हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनेट का। भारत के मध्य प्रदेश में राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग अपाहिज हो गए। दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिकोण में सम्मिलित है थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया के
पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रिंगल एशिया के अवैध अफीम उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों में से एक को दिया गया नाम है। दूसरा गोल्डन क्रिसेंट है। इसकी भौगोलिक सीमा वह क्षेत्र है जहां म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमा में रुआक और मेकिंग नदियों के संगम पर मिलती है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत के राष्ट्रपति कौन है? एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर दूसरे बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने हुए। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतदान करनी पड़ी। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड डिटियो को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज पूरे यूरोप बार्सबन ने की थी। भारी जल 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में उतना ही वजन के बराबर मांस काट लेने का आदेश किया, इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल नियंत्रण को सफल बनाने से मुहतासिब सेंसर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 20 अक्टूबर 1567 से 23 फरवरी 1568 वर्ष 1567 में मेवाड़ राज पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया सैनिक अभियान था। उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह तथा उसका सेनापति जयमल था। इसने मुगलों की विजय हुई। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किस कारण से उत्पन्न होती है? बेरियम। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होती है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक नामक स्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। बारूद में मिश्रण होने से ये रंग बदल सकता है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। पहली लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर एवं उपाध्यक्ष अनंत संयम आयंगर थे। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन सर्वप्रथम एमडन मेयरहाफ पार्सन ने किया था, इसीलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। इसे एनॉक्सी श्वसन और शकरा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुवीरिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। गारो खास और खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। ब्रिटिश काल में असम प्रांत के भाग थे। अब ये मेघालय के अंतर्गत आते हैं। यह दक्षिण के पठार का ही एक भाग माना जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। डेविस कप फेड कप तथा बिटमैन कप टेनिस से संबंधित कप है। डुरंड कप, रोपर्स कप, मटेका कप तथा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। रंगास्वामी कप, बेटन कप, आगा खां कप तथा नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? तो मंझगांव डाके लिमिटेड जो है मुंबई में है, इसमें गोवा दिया गया है, ये संबंधित नहीं है। गार्डन डिश शिप लिमिटेड कोलकाता में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को ड गामा में अवस्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है। महाराष्ट्र डाक शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्य कार्य मुंबई एवं नहाबसोवा यार्ड में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पनडुब्बी एवं उत्पादों का निर्माण करना है। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई तथा मुख्यालय मुंबई में है। राज्यसभा साधारण विधेयक की अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए। साधारण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर। रामगुलम की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया।
यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? तो एनी बेसेंट जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो है संबंधित नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अब आइए, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने लिखे हैं, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ने, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा लिखा गया। अमृत बाजार पत्रिका बर्नाकुलर एक्सप्रेस के कारण बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। सीसी कुमार घोष व मोतीलाल घोष द्वारा कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट थे। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो विलियम बार्ट जो थे सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेवर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान के सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेवर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। भ्रूण तथा गर्भाशय के बीच संवहनी सर्पल बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण की शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है, जिसमें भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला है। मिनीमाता रोग किसके सेवन से होता है? मकड़ी पारा के सेवन से। पारा युक्त जल पीने में से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम से इताई रोग तथा एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। वायु प्रदूषक एस्बेस्टस धूल कपड़ा फेफड़ा को, पारा रक्ताओं को एवं सीओ मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मिनीमाता रोग, जिसे कभी कभी टिस्मो मिनीमाता रोग के रूप में भी जाना जाता है, यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तन के कारण होता है। यह मेथिली मरकरी MEHG विषाक्तता है जो मनुष्य में उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 में की थी। भारत में तटीय सीमा वाला राज्य की संख्या कितना है? तो 9 है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्यों तटरेखा से लगते हैं। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7517 किलोमीटर है, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विपरीत की जाती है। पादशाहनामा की रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा एवं मुगल कालीन की ऐतिहासिक कृति जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। पादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां को संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनती है? तापी नदी। अरब सागर में बहने वाले नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुअरी का निर्माण करती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? चंबल का। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान, चंबल नदी पर मादा टीला बांध एवं राजगढ़ बांध, बेतवा नदी पर काकरापारा बांध एवं उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। गांधी सागर बांध जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बांध चंबल नदी पर बना है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मणिपुर में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है। इसका पुराना नाम
हेली नेशनल पार्क था। देश में सर्वाधिक उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में है, जिसका नाम हिमिस है। केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के बिशनपुर जिले में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्त का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का। व्यक्त का सिद्धांत या हड़प नीति 1848 से 56 ईस्वी भारतीय इतिहास में हिंदू भारतीय राजाओं के उत्तराधिकारी संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में तैयार किया गया नुस्खा था। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सालों भर हरे भरे रहते हैं तथा पतझड़ में इनकी पत्तियां नहीं गिरती है। ये भारत में पश्चिम घाट, पूर्वोत्तर भारत, खासकर असम, मेघालय तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। एक रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। समान मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक का 120 तथा डायस्टोलिक का 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। सुंदरबन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन के नाम से। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जो खारे पानी में उत्पन्न होती है। इसे अनूप वन भी कहा जाता है। इन नदियों के डेल्टाई इलाकों में ये वन होते हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूद सुंदरबन मैंग्रोवा वन है कहीं है। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। सुंदरबन विश्व का एक सबसे बड़ा मैंग्रोवा क्षेत्र है। यह वन पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में पाए जाते हैं। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट से। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। चाइना में स्ट्रोक, कवर, सिल्ली पॉइंट, यॉर्कर हुक तथा डेड बॉल क्रिकेट की शब्दावली है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। अरानुमुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य केरल के सर्वप्राचीन भव्य जल क्रीड़ा है, जिसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर अगस्त सितंबर पंबा नदी के तट पर अर्नामुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है वो केरल है। थोरियम आवर्तसारी के एग्नीटाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसकी खोज बर्जलियस ने की थी। यद्यपि इसके अनेक एक्स ज्ञात है, परंतु मोनाजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मुद्राओं को फास्फेट रहते हैं। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक विभाग में आता है? दक्षिण पूर्व एशिया। कंबोडिया जिससे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.5 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,43,00,000 है। नामपेन इस राजतंत्रीय देश का सबसे शहर एवं यहाँ की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नामपेन। कंबोडिया की सीमा के सटे देश थाईलैंड, लाओस और वियतनाम है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, रहनुमाई राजदयांत सभा तथा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। बेंडा ने इसका नामकरण किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। यह जो है सत्य है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती है। ये दोनों अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, जबकि गंगा, स्वर्णरेखा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां डेल्टा का निर्माण करती है।
निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वघोष यज्ञ संपादित किया था? समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध में यह संपादित अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। इसने विक्रमंक की उपाधि भी धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सार्वजनिक लोकप्रिय राष्ट्रीय संबंध विक्रम संबंध ही है। इसका आरंभ सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से किया था। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की। विक्रम संबंध बराबर ईस्वी सन +57। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? NaCl। खाने का नमक कॉमन साल्ट या रासायनिक नमक सोडियम क्लोराइड NaCl है, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो गुलजारीलाल नंदा जो हैं प्रधानमंत्री से बनने पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले बम्बई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। वहीं प्रथम प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बजाय अन्य दल के थे, वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। निम्न से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टा का हिस्सा नहीं है? तो पादरी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 एस्टेट्स में बांटा हुआ था। प्रथम एस्टेट पादरी, दूसरी एस्टेट अभिजात वर्ग था, जबकि तृतीय एस्टेट इसमें देश की 90% जनता थी, जिनमें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरस्पुर पेशावर। कुषाण वंश का संस्थापक कुशल कन्फ्यूशियस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरस्पुर एवं पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दों के तीसरे स्थान पर आएगा? तो स्पाइंट। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। गैट, रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, विश्व व्यापार संगठन WTO, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में तथा इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने पर उनका भी गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। यह है लास्ट क्वेश्चन। शिक्षित व्यक्तियों को विकासशील देशों से विकसित देशों की पलायन कहलाता है। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, यह व्यापक शब्द है जिसका उपयोग एक देश से दूसरे देश के प्रतिभाशाली, शिक्षित और कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। थैंक यू। ये था मेरा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 22 दिसंबर 2019 में 2 शिफ्ट में प्री हुआ था और मेंस जो था 29/11/2020 को हुआ था। कोरोना के चलते ये बहाली में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC संबंधित जो भी वीडियो, सिविल कोर्ट क्लर्क, मेंस सिविल कोर्ट क्लर्क, प्यून के संबंधित जो भी वीडियो हम लेकर आए, आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप लोग जो है मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। हम जो है धीरे धीरे आप लोग का टोटल प्रीवियस ईयर और डेली सेट लेकर आएंगे। थैंक यू। बहुत ही जल्द दरोगा का 1806 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है।